वैसे स्मिता, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू निधि, तुमने ना खाना बहुत टेस्टी बनाया है सच में। खाना तो तुम ही अच्छा बनाती हो बहुत सारा। उस दिन क्या बिरयानी बनाई थी तुमने, मजा आ गया था। मैंने आज तक वैसी बिरयानी नहीं खाई। अच्छा, लेट्स प्ले ट्रूथ एंड डेयर ना। पहले मैं पूछूंगा, अगर निधि तुम्हारी लाइफ में नहीं होती तो किससे शादी करते तुम? कॉलेज में एक लड़की थी, जनाब फिदा थे एकदम उस पे। अरे यार अमित, ये भी कोई पूछने की बात है? ऑब्वियसली स्मिता से करता है कोई इसके टक्कर में। अब ऐसे यू आर लकी मैन। अच्छा, अब मैं पूछूंगा मेरी बात। अच्छा, अब हम लोग निकलते हैं। वो कह ना, जूही को इनके बिना सोने की आदत नहीं है। सो ठीक है निधि, बाय। आस्था। निधि, ये क्या है? ये सामान बिखरा पड़ा है, इसे कब साफ करोगी? स्मिता का घर देगा कितना साफ रहता है। जब देखो स्मिता स्मिता स्मिता, हमेशा उसी का गुणगान करते रहते हो। अगर वो तुम्हें इतनी अच्छी लगती है तो उसके घर क्यों नहीं चले जाते? क्या बोले जा रही हो? हाँ, स्मिता को देखा है कितने अच्छे से बात करती है अपने पति से, और तुम ये क्या? आज के बाद अगर मुझे स्मिता से कंपेयर किया ना, जान ले लूंगी। तो तुम्हें डर था कि तुम्हारा हस्बैंड अमर सच में स्मिता के पास ना चला जाए, इसलिए मार दिया उसको। और वो मासूम बच्ची जूही कोलैटरल डैमेज मिली। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन तुम उसी एरिया में थे जहां पर स्मिता रहती थी। तुमने फोन भी किया था उसे, कॉल रिकॉर्ड चेक किए हमने। सर मैंने उसे फोन किया था, लेकिन जब मैंने फोन किया तो पता चला वो कहीं जाने वाली है। हेलो स्मिता, कहाँ है? आज मिलने वाली थी ना? नहीं, तू आज मत आ। आज मैं ना एक अर्जेंट काम के लिए बाहर जा रही हूँ। मैं तुझे कॉल करती हूँ बाद में, ठीक है? सर उसके बाद मैं पार्लर चली गई। अगर आपको कंफर्म करना है तो मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ। और सर वैसे भी गलती मेरे पति की थी, तो मैं स्मिता को क्यों मारूंगी? सर भोपाल के हर मार्केट और ज्वेलर पर हमारी नजर है। स्मिता के घर से चोरी हुए सामान और ज्वेलर्स अभी तक बिके नहीं है सर। जिसके पास भी चोरी का सामान और गहने हैं वो केस को ठंडा होने का वेट कर रहा होगा। सर अविनाश को पकड़ लिया गया है, उसे हमारी टीम लेकर यहाँ आ रही है। और एक बात है सर, ये अविनाश क्राइम वाले दिन स्मिता के घर के पास एक बार में बैठा था। साहब मेरी बात तो सुनो। साहब भगवान कसम खाता हूँ साहब। हाँ, माँ की कसम खाता हूँ साहब। मैंने कुछ नहीं किया। देवी जैसी बहन थी मेरी, मैं कैसे मार सकता हूँ साहब उसको? तो उस दिन कैलाश नगर में ही था, उसी एरिया में था जहाँ तेरी बहन स्मिता रहती थी। हाँ साहब, डेली जाता हूँ साहब मैं। दरअसल बात क्या है ना साहब, मेरा इंश्योरेंस का ऑफिस से वहाँ पे इंश्योरेंस एजेंट हूँ साहब। शक्ल से लगता नहीं लेकिन हूँ। तो दोपहर में बाहर निकलता हूँ डेली और एक बियर पीता हूँ साहब। ये मेरा डेली का रूटीन है। लेकिन मैंने नहीं मारा। मेरी प्यारी बहन और प्यारी भांजू को मैं कैसे मार सकता हूँ साहब? अब साहब मारा नहीं तो छिपा क्या था? उसका नहीं तो क्या करता? जब मेरा और उसका झगड़ा हो गया था तो मैंने उसको मारने का धमकी दिया और उसके तुरंत बाद ही कांड हो गया। अब बताओ, डर गया साहब मैं बहन को नहीं मारा साहब। सब सगी बहन थी मेरी। आप कैसे बोल सकते हो? टेक केयर। सर खबरियों से पता चला है कि 1 महीने पहले होशंगाबाद से एक सुपारी निकली थी। किसकी? स्मिता? वो तो पता नहीं सर, लेकिन सुपारी किलर सुनील सावंत को स्मिता के घर के बाहर कई बार देखा गया। उसकी प्रेजेंट लोकेशन मिल गई सर, अभी भोपाल में है।
अरे सर, भागा क्यों? मेरे साथ बोल, किसने दी थी सुपारी? किसने मरवाया स्मिता को? प्रमोद, जब तक ये मुंह नहीं खोले ना 10 साल। देख सुनील, मुंह खोल दे। देखा ना सर का गुस्सा? वो चाहे ना तेरा एनकाउंटर भी कर सकते हैं। बोल दे। सर बता दे सर। बोल। सर सुपारी इसी ने ली थी। 1 हफ्ते तक रिकी भी की थी, लेकिन मर्डर से 1 दिन पहले से डेंगू हो गया था, तो ये वापस होशंगाबाद चला गया था बिना मर्डर किए। सुपारी किसने दी थी और ये मारना किसको चाहता था? स्मिता को? ब्लाइंड सुपारी मिली थी सर। पैसा और फोटो डायरेक्ट मिला था, लेकिन टारगेट स्मिता नहीं, अमित था। What? टारगेट अमित था? सर ये 24 अक्टूबर का कैलेंडर है, अमित और स्मिता के ऑफिस का। अमित का कैलेंडर खाली है, मतलब इंसिडेंट वाले दिन अमित की कोई मीटिंग नहीं थी। लेकिन उसने तो कहा था कि 24 अक्टूबर को उसकी मीटिंग थी। हाँ सर, उसने सच बोला था। अमित के बॉस से मेरी बात हुई, उन्होंने अमित को अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया था। और सर स्मिता की सारी मीटिंग कैंसिल हुई क्योंकि उसका बॉस बीमार पड़ गया था, और ये सारी मीटिंग्स कैलेंडर पर अपडेट नहीं है, इसलिए पेंडिंग दिख रही है। इसका मतलब स्मिता और जूही का मारा जाना कोइंसिडेंस था। किलर अमित को मारने आया था। हो सकता है सर। लेकिन किलर के लिए दरवाजा स्मिता ने खोला होगा, क्योंकि मेन गेट पर हमें फोर्स एंट्री के कोई साइन नहीं मिला है। रमोन, जरा पता करो कि अमित के शेड्यूल के बारे में किस किस को पता था। ऐसा भी हो सकता है कि चाबी किसी और के पास हो, क्योंकि स्मिता पड़ोसी को चाबी देकर जाती थी। अमित, तुम्हारे अलावा और कौन कौन जानता था इंसिडेंट वाले दिन तुम घर पर रहने वाले हो? स्मिता और जूही के अलावा और कोई नहीं। अमित, अच्छे से याद करके बताओ, तुमने और किसी को बताया था या कोई यहाँ आया हो जिसे तुमने जिक्र किया हो? मैं घर पे ही हूँ, तो आज तुम मत आना। अरे काफी टाइम से मैंने जूही को टाइम नहीं दिया ना ऑफिस के चक्कर में, तो आज मैं उसके साथ पूरा टाइम स्पेंड करूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो मैं एक काम करती हूँ, रिया की एंगेजमेंट के बाद सीधे अपने घर ही आ जाऊंगी। आपसे ना 1-2 दिन बाद आके मिलती हूँ। आज स्मिता भाभी घर पर है? स्मिता ऑफिस जा रही है और आज से बाप बेटी घर पे एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे। अच्छा रश्मि हेलो, मुझे कॉल आ रहा है मीटिंग में, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ठीक है भैया, बाय। हेलो, हाँ सर। अच्छा अभी ठीक है, मैं आधे घंटे में आता हूँ। क्या हुआ? मून क्यों ऑफ है तुम्हारा? अरे यार, सोचा था छुट्टी है, जूही के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। ऑफिस से फोन आ गया, अर्जेंट मीटिंग है, जाना पड़ेगा। काम करो, तुम जूही को रेडी कर दो, मैं रश्मि के घर ड्रॉप कर दूंगा उसको। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं भी ऑफिस नहीं जा रही हूँ, मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल हो गई हैं, तो मैं ध्यान रख लूंगी आज इसका। सीरियसली? हाँ। क्या बात है। फिर तो तुम वहाँ बैटिंग एंजॉय करो, मैं फटाफट मीटिंग बैठा के आता हूँ। चलो ठीक है। जूही, तुम्हारी बहन रश्मि? अमित, तुम श्योर हो रश्मि के अलावा तुमने किसी और से जिक्र नहीं किया? रश्मि के अलावा मैंने किसी से बात नहीं की थी। सर रश्मि के खिलाफ कुछ नहीं मिला। क्राइम वाले दिन रश्मि अपने एक फ्रेंड के एंगेजमेंट में गई थी, फिर वहां से सीधा अपने घर गई। मैंने कंफर्म किया सर। क्या मिस कर रहे हैं हम? कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। प्रमोद, कांस्टेबल सोलंकी ने जो क्राइम सीन पर रिकॉर्डिंग की थी, रिकॉर्डिंग लेके आओ। जी सर। भैया क्यों चिल्ला रहे हैं मेरे? भैया तुम मत जाओ अंदर, तुम देख नहीं पाओ। ये क्या बोला इसे? आप लोग
विकास का है? विकास, तुम्हें कैसे पता था कि अमित के बेडरूम के अंदर ऐसा क्या है जिसे रश्मि देख नहीं पाएगी? हमने तो किसी को अंदर नहीं जाने दिया था। रश्मि, तुम मत जाओ अंदर, तुम देख नहीं पाओगे। रश्मि, तुम मत जाओ, तुम नहीं देख पाओगे। क्यों मारा स्मिता और जूही को जब तुम्हें अमित को मारना था? मैं सोच कर गया था कि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। अमित घर पर और सुमिता बाहर। मैं उस एरिया में पहले भी जा चुका था। उस एरिया में कोई सीसीटीवी नहीं था और वहाँ के लोग दोपहर में खाना खा के आराम करते हैं। मैंने सोचा ये मौका अच्छा है। मैं तुरंत घर के अंदर गया। जिया जी हाँ। अरे आप ऑफिस नहीं गई? हाँ नहीं, आइए ना। जिया जी आज वो ऑफिस में सारे मीटिंग्स कैंसिल हो गए थे तो इसलिए मैंने छुट्टी ही कर ली। अरे जिया जी खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ मम्मी? मम्मी क्या हुआ? मम्मी! मैंने थोड़ी देर अमित का वेट किया, फिर मुझे लगा कि ज़्यादा देर वेट करना सही नहीं है। मैंने चोरी का सेटअप बनाया। और दोनों लाशों को बेडरूम में ले जाकर बेड बॉक्स में डाल दिया और ऊपर से मैंने नमक फैला दिया ताकि लाशें जल्दी गल जाए। और फिर मैं वहां से चला गया। तो तू सोच के गया था कि तू अमित और जूही दोनों को मारे? क्यों मारना चाहता था अमित को? हम दोनों ने एक साथ पढ़ाई पूरी की थी, जॉब भी एक साथ ही शुरू की थी, सब सही चल रहा था। फिर पता नहीं क्या हुआ, हम इस जिंदगी में एकदम से आगे बढ़ गया। बीवी, बच्चा, घर बार, पैसा, हर तरह से खुश था वो। दोस्त, रिश्तेदार सब उसकी तारीफ करते थे। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं बची थी। फिर मैंने भी सोच लिया इस अमित को सबक सिखा कर रहूंगा। और इसके लिए तूने 1 महीना पहले होशंगाबाद के सुनील को सुपारी भिजवाई। तेरे अकाउंट से एग्जैक्ट अमाउंट, एग्जैक्ट डेट पर विड्रॉ हुआ है। हाँ, लेकिन उसने 1 महीने तक कुछ नहीं किया। फिर मैंने सोच लिया अगर मुझे लोगों की नजर में आपसे बड़ा बनना है ना, मुझे अमित को खुद मारना पड़ेगा। रश्मि भी इसमें इन्वॉल्व थी? नहीं, अगर वो जानती तो मुझे कभी नहीं बताती। क्यों? उसको पता था कि तू स्मिता को लाइक करता है? उसके फोन से तो हमें कुछ नहीं मिला है, शायद उसने डिलीट कर दिया होगा। तूने सब कुछ संभाल के रखा होगा। नहीं, रश्मि को इस बारे में नहीं पता था। एक्चुअली अमित इतनी अच्छी बाइक के लायक था ही नहीं, और उसकी किस्मत देखो, वो बच भी गया और जेल से भी छूट गया। और उसकी जगह मैं जेल जा रहा हूं। उसकी जगह नहीं, अपनी वजह से जेल जा रहा है और जिंदगी भर नहीं सड़ेगा। जेलेसी यानी कि किसी के साथ जलन होना बहुत ही कॉमन ह्यूमन इमोशन है, लेकिन उसकी वजह से जुर्म का रास्ता अपनाना बहुत ही गलत है। विकास चाहता तो आगे बढ़ने के लिए अमित से मोटिवेशन ले सकता था, लेकिन उसे जुर्म का सहारा लेकर अमित की जान लेना ज्यादा आसान लगा, जिसकी वजह से 2 लोग, स्मिता और जूही को अपनी जान गंवानी पड़ी और विकास आज खुद जेल की सलाखों के पीछे है। एक बात हमें हमेशा समझनी चाहिए कि जिंदगी में मोटिवेशन अपने कल को बेहतर और खुद को बड़ा बनाने के लिए होना चाहिए। किसी को नीचा दिखाकर या उसे मिटाकर आज तक कोई बड़ा नहीं बन पाया है। कितनी गर्मी है, लगता है ये अक्टूबर वाली गर्मी चालू हो गई। ये स्मेल कहाँ से आ रही है?
अरे रितेश, बाहर कितनी स्मेल आ रही है। किसी को बुलाओ ना साफ सफाई करने के लिए। मुझे लग रहा है कि चूहा मर गया है, कहीं बच्चे ना बीमार हो जाए। चूहे से ऐसी स्मेल थोड़ी ना आती है। अच्छा, तुम्हें बड़ा पता है। एक काम करो, तुम ही सफाई कर लो। अरे बाबा, मैं वो ऐसे ही बोल रहा था। तो जितना बोल रही हो उतना करो। नगर निगम से किसी को बुला के लेके आओ जिसे पता हो कि क्या करना है। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। चूहे मरने की तो बदबू नहीं लग रही। गटर तो देखा ना आपने अभी, कल ही हमने साफ करवाया। ये कोई बड़ा जानवर मरा होगा, कुत्ता बिल्ली वगैरह। और ये बदबू तो यहां से आ रही है। बदबू तो यहीं से आ रही है। यहाँ तो फैमिली रहती है, अमित और स्मिता। लेकिन इनका घर 2 दिन से बंद है। ये लोग कहीं बाहर गए हुए हैं। इनके घर पे कोई कुत्ता या बिल्ली है? नहीं तो कोई है क्या? एक कुत्ते बिल्ली मरने वाली बू नहीं है, मामला कोई और है। पुलिस को बुलाना पड़ेगा। सर कैलाश नगर में एक घर से 2-3 दिनों से अजीब सी बदबू आ रही है। वहां के लोगों को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। 2-3 दिन से? जी सर। चलो देखते हैं। पीछे हटिए आप लोग। अरे तू क्या तमाशा देख रहा है? काम करना अपना। आप लोग अपने अपने घर जाइए। खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिएगा, काफी तेज बदबू आ रही है। कौन कौन रहता है? यहाँ 3 लोग रहते हैं। स्मिता गुप्ता, उसका हस्बैंड अमित और उनकी प्यारी सी बच्ची 8 साल की है, जूही। जूही जल्दी कर बेटा, कितना लेट करती है तो स्कूल बस आती ही होगी। बड़ा प्यार आ रहा है तुमको आज मुझे। रोज ही आता है। आंटी देख रही है। रश्मि बेटा, स्मिता कहाँ है? माँ जी, अपन घर चलिए। सर, मेरी बेटी कहाँ है? आप स्मिता की माँ हैं? जी सर। वो कहाँ है? आप एक मिनट बैठिए 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 बैठिए। आपकी बेटी स्मिता और उसके हस्बैंड अमित के बीच रिश्ता कैसा है? जैसे आजकल हर पति पत्नी के बीच होते हैं, दोनों में थोड़े बहुत झगड़े भी होते हैं। कांग्रेचुलेशन भाभी, आप ना कमाल हो, कसम से। क्यों भाई, ऐसा क्या कमाल हो गया जो हमें नहीं पता? अरे भाभी की नई जॉब का पैकेज तेरे से कहीं गुना जबरदस्त